नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि और आवेदन प्रक्रिया को लेकर के। अभी रिसेंटली आपने जो है कई वीडियोस मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के रिगार्डिंग देखा होगा। हालांकि हमारे चैनल पे फिलहाल पिछले एक हफ्ते से कोई वीडियो इस योजना के रिगार्डिंग नहीं आया है, लेकिन बहुत सारी छात्राओं का कहना ये था कि अभी जो है मे बी हमारा पेमेंट आ जाए, ऐसा जो है अखबार में रिपोर्ट छपा है। तो देखिए, अखबार में रिपोर्ट जो है छपते रहता है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम माने तो जो कार्य होती है वो कई ज्यादा जो है स्लो होती है। तो अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पोर्टल अब कब तक के जो खुलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि नवंबर के मंथ में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो पोर्टल ओपन किया जाएगा। अभी रिसेंट की अगर हम ताजा तरीन अपडेट की बात करें तो लास्ट वीक मोर देन 5000 स्टूडेंट्स का जो है फॉर्म रिजेक्ट किया गया, यानी कि 5000 छात्राओं का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है किसी न किसी कारण की वजह से। सबसे बड़ा कारण जो है सामने निकल कर क्या है वो है बैंक मैपिंग, यानी कि बैंक सीडिंग स्टेटस। बहुत सारी छात्राओं का जो है रेडी फॉर पेमेंट हो चुका था, इन प्रोसेस गया और जैसे ही पेमेंट रिफ्लेक्ट किया गया उनके अकाउंट पे, उनका पेमेंट जो है नहीं जा पाया उनके खाते में, क्योंकि उनका बैंक सीडिंग स्टेटस जो है कंप्लीट नहीं था जो बैंक अकाउंट उन्होंने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था। तो जिन छात्राओं का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि रिजेक्ट जब होता है तो वो फुल्ली रिजेक्ट हो जाता है। अभी 12th के बेसिस पे जिनको भी पेमेंट मिला होगा या फिर 10th के बेसिस पे जिनको भी पेमेंट मिला होगा, उन लोगों को सर्टेन एक टाइम दिया गया था कि इतने से इतने के बीच में आपको बैंक सीडिंग करवा लेना है, पेमेंट की प्रक्रिया दोबारा से की जाएगी। और जिनका अभी फिलहाल पेमेंट रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, उन लोगों को भी टाइम है, आप लोग बैंक सीडिंग करवा लीजिए। अगर बैंक सीडिंग करवा लेते दोबारा रीवेरिफिकेशन होता है तो आपका जो है वापस से पेमेंट जाने का चांसेस है। अगर फॉर्म फुल्ली रिजेक्ट हो गया है तो आपको दोबारा अप्लाई करने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ ये भी हम आपको रीजन बता देते हैं। बहुत सारी छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन के दौरान वो खाता दिया जो बैंक सीडिंग हो रखा था, यानी कि UIDAI के वेबसाइट पे जो है बैंक मैपिंग उनका डन हो रखा था। अभी क्या हुआ, उन्होंने रिसेंटली अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन कर लिया कहीं पे भी दूसरे स्टेट में, या फिर बिहार स्टेट में कहीं पे दूसरा एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, चाहे वो डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन किया हो या फिर कहीं फिजिकली जाकर के बैंक अकाउंट ओपन किया हो। इस केस में क्या होता है, आपका जो पुराना बैंक सीडिंग होता है वो आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और नए बैंक के साथ जो है बैंक सीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का राशि जैसे ही आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट किया जाता है, यानी कि क्रेडिट करने की प्रोसेस की जाती है, वो पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पेमेंट रिवर्सल आ जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। तो ऐसा जिनके साथ भी हुआ है वो लोग अपना बैंक सीडिंग करवा ले और इंतजार करें रीवेरिफिकेशन का, या फिर अगर आपका फॉर्म फुल्ली रिजेक्टेड दिखा रहा है तो रीअप्लाई का आपको वेट करना पड़ेगा। जिन छात्राओं का नाम अभी तक के पोर्टल के ऊपर ऐड नहीं हुआ है उन सभी का नाम जो है अगले महीने ऐड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आपको मेल करना रहेगा मेधासॉफ्ट के ईमेल पे, तभी ये लोग जाकर के कुछ सुनने वाले हैं, अदरवाइज ये लोग सुनते नहीं। एक और चीज, बहुत सारी छात्राएं जो 2021 से 24 सेशन में अभी उत्तीर्ण की है, LNMU यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, तो इन लोगों का सवाल ये था कि हमारा नाम कब ऐड होगा। तो आप लोग का नाम जल्दी ऐड होगा, फिलहाल नोटिस आ जाने दीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से। नोटिस आएगा, क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का, तो इन लोगों का भी नाम ऐड होना है, नोटिस का इंतजार सभी को है। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2019 से 22 और 2018 से 21 सेशन की छात्राओं का नाम कई छात्राओं का एडेड नहीं है, तो उन लोगों का भी नाम एडेड होगा। 2018 से 21, 2019 से 22 सेशन की छात्राओं को बोला गया था डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करने के लिए। अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंट जमा कर दिया कॉलेज में तो आपको अभी फिलहाल नाम आने का जो है पोर्टल पे प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर माने तो एक बार डॉक्यूमेंट अगर आपने जमा कर दिया है तो यूनिवर्सिटी को एक बार वो डॉक्यूमेंट एक्सेल शीट में भेज दिया जाता है, जिससे कि जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो नाम ऐड हो जाता है। लेकिन ऐसा शायद हो नहीं पाता है, कारण ये है कि 50,000 60,000 छात्राओं का नाम एक यूनिवर्सिटी में ऐड करना होता है। तो इस केस में क्या होता है, कई छात्राओं का इधर उधर डॉक्यूमेंट हो जाता है, या फिर एक्सेल में कुछ एरर आ जाता है कहीं पे, या फिर कुछ गलत मिस स्पेल हो जाता है, तो छात्राओं का नाम ऐड करने में दिक्कतें आती है। अब जिन छात्राओं का फादर्स नेम मिसमैच होता है वो क्यों होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ज्यादातर केसों में क्या होता है कि छात्राओं ने जो है आधार कार्ड पे अपने पिताजी का नाम और आवासीय प्रमाण पत्र पे जो पिताजी का नाम दे रखा है, वो जब यूनिवर्सिटी को नाम दे रही थी तो उसमें कुछ उन्होंने जो है नाम में हेरफेर कर दिया, या तो स्पेलिंग में हेरफेर किया हो या किसी तरीके का हेरफेर किया हो टाइटल वगैरह में, तो इसके वजह से भी आपका जो है फादर्स नेम मिसमैच की वजह से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन बातों का खासा ध्यान रखिए, जहां पर भी आप
डॉक्यूमेंट पे अपने फादर्स का या मदर्स का नाम दे वो सेम ही होना चाहिए। यूनिवर्सिटी को जो आपने फादर नेम दिया वही आपके डॉक्यूमेंट पे भी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड पे भी नाम सेम होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र पे भी नाम सेम होना चाहिए। क्योंकि जब वो मिलान किया जाता है, मिलान के दौरान अगर कुछ भी उसमें मिस स्पेल पाया जाता है या फिर इधर उधर कुछ भी टाइटल होता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्शन के प्रोसेस में ही जाता है। तो ये हो सकता है एक रीजन। तो आप लोग जो है अपना सारा डाटा ठीक करके रख लीजिए जिस परेशान ना हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। और जो पोर्टल है वो तो नेक्स्ट मंथ ही ओपन होगा और दिसंबर 31 तक आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल सकता है। एक और चीज जो है फेज बाई फेज पेमेंट किया जाता है, आपका पेमेंट लिस्ट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट होता है। तो आप कितना भी हाथ पांव मार लीजिए, अगर आप अनलकी हैं तो फिर आपका पेमेंट काफी डिले होकर के आता है, और जो लकी है उनका पेमेंट पहले आ जाता है। बहुत लोग ऐसे भी है जिनका 2 साल हो चुका है अभी तक पेमेंट नहीं आया, तो उनका लक कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। एक और चीज, उनका कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत हुआ होगा जिसकी वजह से उनका पेमेंट डिले हुआ है। क्योंकि जिनका भी एक बार फॉर्म रिजेक्ट होता है उनका पेमेंट आने में 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं। अब ये आप याद करिए कि आपका क्या फॉर्म एक बार रिजेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये तो आपको ही पता होगा, मुझे तो नहीं पता है, हम तो सिर्फ वीडियो बना करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक और चीज, जिन छात्राओं को आईडी पासवर्ड रिसीव हो जाता है, अगर आप फाइनल वेरिफिकेशन में डिले करती हैं तो फिर आपका पेमेंट लेट से आता है। तो जैसे ही आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों के पास आ जाए, पहले ही टाइम में आपको जो ओटीपी मंगाते हुए फाइनल वेरीफाई करते हुए सबमिट कर देना, नहीं तो फिर आपको पेमेंट लेने में काफी टाइम लग जाएगा और आपका पेमेंट लिस्ट में नाम भी काफी लेट से ऐड होगा। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जिसके वजह से छात्राओं का पैसा बाद में जाके अटकता है और बाद में वो लोग कहती हैं कि फेक ये जो योजना है गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है। गवर्नमेंट पैसा देती है, जिन छात्राओं को मिला है उनको पता होगा, ठीक है। और ऐसे ही हम अपडेट जो आप लोगों को देते रहते हैं। और जिन छात्राओं का शादी हो गया हुआ है उन लोगों को सबसे पहले मैंने बताया ही था कि आपने अगर आधार कार्ड पे अपने पति का नाम चढ़ा लिया है तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि जो मिलती है वो आगे पढ़ाई करने के लिए दी जाती है, लेकिन उनके क्लॉज में ये भी लिखा हुआ है कि छात्रा विवाहित हो या फिर अविवाहित, स्नातक वाले केस में छात्रा विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही केस में उनको 50,000 की राशि दी जाएगी। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने ये कर रखा है कि छात्रा का पिता का ही नाम आवासीय प्रमाण पत्र पे होना चाहिए और आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। बहुत सारी छात्राएं क्या सोचती हैं कि पुराना वाला आधार कार्ड पे तो हमारे पापा जी का नाम था, वो यूनिवर्सिटी में दे देते हैं, नया नाम अपडेट करवा ली यूआईडीए की वेबसाइट पे, अब थोड़ी पता चलेगा यूनिवर्सिटी को कि हमारे पिताजी का नाम हट करके वहां स्पाउस नेम हो चुका है यानी हस्बैंड नेम हो चुका है। इसी केस में क्या होता है, जब आपका वेबसाइट से मिलाया जाता है, यानी कि आधार के वेबसाइट से जब आपके फादर नेम को मिलाया जाता है तो वहां तो आपका हस्बैंड नेम हो रखा है, इसी की वजह से वहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप आवेदन करें तो आपको अपना फादर का ही पूरा डिटेल होना चाहिए, यानी फादर के यहाँ का एड्रेस, फादर का नाम आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत सारी छात्राओं ने गुहार लगाया कि उस पर हस्बैंड नेम का भी एक ऑप्शन देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार जो ये योजना चला रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि ये जो है छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए ये पैसा दिया जाता है। तो इस केस में वो हस्बैंड का कॉलम तो ऐड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि शादी करने के बाद जैसा कि गवर्नमेंट को लगता है कि पढ़ाई उनकी रुक सी जाती है, बट हाँ पैसा मिलता है ऐसा नहीं है, बशर्ते उनका लीगल जो प्रोसीजर है वो फॉलो अप करना पड़ता है। तो उनको ये क्लॉज क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए कि छात्रा अगर विवाहित है तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन स्नातक में ऐसा नहीं है, आप विवाहित भी है फिर भी मिलेगा, अविवाहित है तब भी मिलेगा। और बस वही है कि डॉक्यूमेंट पे आपके फादर का ही डिटेल्स होना चाहिए। एक और चीज, आपका फर्स्ट डिवीजन हो या फिर सेकंड डिवीजन, आपको ये योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा और 50,000 ही मिलेगा। ये नहीं है कि सेकंड डिवीजन कर गए तो 25,000 मिलेगा, सबको 50,000 मिलेगा, फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो। अब 12th के बेसिस पे 25,000 मिलती है वो आपको मालूम है, 10th के बेसिस पे जो 15,000 का है वो आपको मालूम होगा, 10,000 का भी योजना है। तो वो मतलब डिपेंड करता है, स्कीम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब इसमें ऐसा भी है कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का एक अलग जो है मिलता है, पोस्ट मैट्रिक वगैरह वाला जो मिलता है, तो उसका केस अलग है, उसको हम इससे जोड़ करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट दिया जाता है और केवल गर्ल्स को ही दिया जाता है। और आपका जो बैंक खाता है वो बिहार में होना चाहिए, आप बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। ये सारी जानकारी आपको पहले से ही पता होगी। पोर्टल खोलने का वेट करिए, आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा इसी प्रकार से। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।